हाँ जी, करो स्टार्ट। गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? अच्छा सर, देखिए साइंस का लेसन नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसके बारे में थोड़ा जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। सर बताइए, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है क्या होती है, इसका कैसे पता लगाते हैं? इसमें क्या होता है आपके पास, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आपको अभिकर्मक मिलेंगे, अभिक्रिया करेंगे, अभिक्रिया का साइन कुछ तीर की तरह इस तरह से बनाएंगे, कोई रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को आप उत्पाद कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। ये सब होता कैसे है, पता कैसे चलता है सर हमें कि कोई अभिकर्मों के बीच अभिक्रिया हुई है, कोई नया उत्पाद हमें मिला है? इसकी पहचान करने के हमारे पास बहुत सारे पॉइंट है। नंबर 1, रासायनिक अभिक्रिया पहचानने के, भैया ये किस काम के लिए? पहचान, आइडेंटिफिकेशन के लिए। पहला क्या? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, किसकी अवस्था में परिवर्तन? अभिकर्मक की अवस्था में परिवर्तन। दूसरा, किसी गैस का निकलना, गैस निष्कर्षण, गैस का निकलना। और नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है किसी रंग का बदलना, रंग का बदलना। और भी पॉइंट हो सकते हैं जैसे कि तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर परिवर्तन, इस तरह से और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। जब किन्हीं कम से कम 2 अभिकर्मकों के बीच ये परिवर्तन आ जाए तो समझ लीजिए कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है और एक नए उत्पाद का जन्म हुआ है। ये क्या होती है? हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। रासायनिक अभिक्रिया, मान लीजिए आपकी बुक में एक एग्जांपल है कि भैया मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस चीज को जो आपने शब्दों में लिखा है इसका नाम होता है सबद समीकरण। क्या होता है? सबद समीकरण। यानी कि समीकरण जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अभिक्रियाओं की आपको जांच हो गई, पता लग गया। नेक्स्ट जो लेसन का नाम में वर्ड है समीकरण। इस तरह से इन शब्दों को लिखा जाता है तो ये बन जाती है आपकी सबद समीकरण। क्या बन गई? सबद समीकरण बन गई। ये लिखी क्यों जाती है? ये इसलिए लिखी जाती है कि इस प्रकार से लिखने से ज्यादा अच्छा है कि इस प्रकार लिखा जाए। किस प्रकार से? इस प्रकार से। किस प्रकार से? कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाया। इतनी लंबी लाइन लिखने की बजाय 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, साइन ऑफ एरो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बन गई? हमारी सबद समीकरण बन गई। इसको और भी छोटा किया जा सकता है। वो किस प्रकार से? मैग्नीशियम का जो नामकरण होता है वो किससे होता है? Mg से, मैग्नीशियम। ऑक्सीजन का नामकरण O से, साइन ऑफ एरो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी आपकी समीकरण ही है, सबद समीकरण जिसे हम कहते हैं। एक लाइन थी कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाने पर हमें एक नया उत्पाद प्राप्त होता है जिसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतनी लंबी स्टेटमेंट लिखने की बजाय मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, साइन ऑफ एरो। साइन ऑफ एरो का क्या काम होता है? साइन ऑफ एरो का काम यह होता है कि आपको यह बताता है कि इनके बीच में कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कौन सी अभिक्रिया हुई है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये इस एरो का यही काम होता है। ठीक है सर? ठीक है।
हमारी बात कर रहे थे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। सबद समीकरण कहते हैं इसको, और शॉर्टकट में भी लिखा जा सकता है Mg प्लस ओ साइनोफेरो MgO, यानी कि लंबी स्टेटमेंट लिखने के बजाय हम इनको शॉर्टकट में सिंबॉलिक तौर पर साइंस की भाषा में इस तरह से शॉर्टकट में लिख सकते हैं। राइट सर, ये आपकी समीकरण है, ये समीकरण का आपका लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये आपकी राइट हैंड साइड होती है। ठीक है सर, इन सभी का नाम क्या होता है, अभिकर्मक होता है। अभिकर्मक होता है ना सर, हाँ जी। और सर ये जो आपके पास मिलकर अब बनकर आया इसका क्या नाम होता है, राइट सर। अब यहां पर ध्यान रखने लायक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि सर जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, इस दौरान किसी भी तत्व के द्रव्यमान में ना तो कमी आएगी ना ही वृद्धि होगी। दूसरा, अभिक्रिया के दौरान परमाणु संख्या में न तो कोई कमी होगी न ही कोई वृद्धि होगी, ये समान रहेंगे अभिक्रिया से पहले भी अभिक्रिया के बाद भी। इन परमाणु परमाणु की संख्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई परिवर्तन हुआ है तो आपकी इक्वेशन गलत है। अगर कोई परिवर्तन हुआ है तो आपकी इक्वेशन जो है गलत है। एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाता हूं, आपकी बुक में एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल दिया गया है, देखिए कैसे है एग्जांपल। Fe प्लस H2O साइनोफेरो Fe3O4H2 ये है। ठीक है सर, क्या है ये, अब देखिए ये एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को बोलते हैं हम कंकाली समीकरण। कौन सी समीकरण, कंकाली समीकरण। Fe का मतलब होता है आयरन यानी कि लोहा। कितने तत्व हैं यहां पर, एक, यहां पर कितने हो गए, तीन, तो दिस मींस गलत हुआ। यहां पर H2 यानी कि हाइड्रोजन कितने हैं, दो, यहां पर भी हाइड्रोजन दो हैं। यहां ऑक्सीजन एक को मेंशन नहीं करते, लिखते नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन गलत है ना। ये हो गई असंतुलित अभिक्रिया। आपको क्या करना है, इसको संतुलित बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान कोई भी द्रव्यमान या परमाणुओं की संख्या में ना तो वृद्धि होती है ना ही कोई कमी होती है। आइए बनाते हैं। आयरन के कितने एलिमेंट चाहिए, तीन, तो सर हम क्या करेंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे माय डियर। याद रखें जब भी मल्टीप्लाई करेंगे कभी भी पैर में नीचे नहीं लगता, सामने फ्रंट पर मल्टीप्लाई होगी। हो गया, चलिए ऑक्सीजन कितना, 4, ऑक्सीजन कितना, अब मैं 4 यहां नहीं लगा सकता, 4 यहां पर लगाना होगा। हो गया बैलेंस। लेकिन ऐसा करने से आपका हाइड्रोजन का गेम चेंज हो गया। 4 2 जा 8, एलिमेंट कितने हो गए यहां पर हाइड्रोजन के, 8, यहां पर कितना एलिमेंट है, 4, तो माय डियर यहां पर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, 4। ये आपकी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बनकर क्या हो गई, तैयार हो गई। ठीक है, ओके। इस सारे प्रोसेस का नाम एक और भी नाम है, उसका नाम होता है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मेथड भी इसका नाम होता है या इसको जाना जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे।